Welcome to our Spirit Academy. Today we will discussing chapter number 2. Now we have the main topic operators. ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर किसी भी सैम्बल को कहते हैं. सैम्बल प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, इक्वल हो सकता है. किसी भी सैम्बल को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं. सिंपली मैंने ऑपरेटर को डिफाइन फाइंड किया, एक ऐसा कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्शन एंड प्रोसेसेस. ऐसा कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करें कोई मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रोसेसेस को इसका ऑपरेटर. हमारे पास जो हमें डिस्कस करने हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर. सबसे पहला हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है. असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल के साइन से डिनोट किया जाता है. ये किसी वेरिएबल को वैल्यूज़ देने के लिए यूज़ किया जाता है. मेरी बात को समझें, किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए. अब पहले डेफिनेशन देख लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ वेरिएबल को वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल. असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल. एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू 1+2. हमारे पास जो ए है वो वेरिएबल है और जो 1 और 2 है कोई वैल्यू है. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू एक्सप्रेशन. जो हमारे ये लेफ्ट हैंड पर होगा वेरिएबल वो हमेशा वेरिएबल ही रहेगा, मगर जो हमारे राइट हैंड पे लिखा जाएगा वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है और एक्सप्रेशन भी. जहाँ 1+2 लिखा है वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है और एक्सप्रेशन भी. कभी आप लोगों ने इक्वेशन ऐसे लिखी है कि 1+2 इज इक्वल टू ए. हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1+2. ए हमारा वेरिएबल है और बाकी जो ए के बाद जो हमारी आती है वो वैल्यूज आती है. अब नीचे देखें इक्वल साइन से नोट किया जाता है. आगे इन्होंने सिंपल एग्जांपल दी हुई है, इंट सम इज इक्वल टू 5. जो इंट सम होगा वो क्या है? वेरिएबल है और 5 क्या होगी? कोई भी वैल्यू. आगे देखिए हमारे पास 2.1 में छोटी सी एग्जांपल दी हुई है. राइट द प्रोग्राम दैट स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर. वैल्यूज़ को स्वैप करना है, 2 इंटीजर्स वैल्यूज़ हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3. इन दोनों को स्वैप करना है और लास्ट में टेम्प लगाया है. इंट हमारे पास वेरिएबल है और सबसे पहले टेम्प इज इक्वल टू ए. टैम को इक्वल कर दिया ए के. इसी तरह हम कह रहे हैं ए इज इक्वल टू बी हो सकता है और इसी तरह बी इज इक्वल टू टैम हो सकता है. हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल हो सकती है. प्रिंट ऐप में हमें जो चीज़ वैल्यू पहले ए की स्वैप करवानी और फिर बी की. सिंपली क्या करवाएंगे? वैल्यू स्वैपिंग. और फिर प्रिंट ऐप में क्या करवाएंगे? वैल्यू स्वैपिंग. मेन जो हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस के सिग्नेचर से डिनोट किया जाता है. यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले सिग्नेचर दिया गया है डिवीजन का. इट इज़ यूज द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन द राइट साइड. एक वैल्यू को लेफ्ट साइड पे और दूसरी को राइट पे करके सिंपल डिवीजन. ये जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं वो ऑपरेटर है. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाला है. एडिशन, इसमें भी हमने सिंपली ऐड करना है, दो वैल्यूज़ के दरमियान ऐड का ऑपरेटर डाल देंगे. सब्ट्रैक्शन का भी बिल्कुल एज इट इज़ है. जो हमारा थोड़ा सा चेंज है वो मॉडुलस ऑपरेटर है. मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर को कहते हैं. ये देखिए मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 और 9 को डिवाइड किया है. जो ऊपर वाला हमारे पास ऑपरेटर 3 है वो डिवीजन और जो हमारा रिमाइंडर 0 बचता है वो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है. ये